हाँ, नमस्कार। मैं भूपेंद्र कुमार एसएससी सिग्नल एसएनटी ट्रेनिंग सेंटर नॉर्दर्न रेलवे गाजियाबाद बोल रहा हूँ। साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के बारे में, यानी कि स्वचालित सिग्नलिंग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम ऑफ वर्किंग, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के बारे में जाने से पहले सिस्टम ऑफ वर्किंग के बारे में बताऊंगा। सिस्टम ऑफ वर्किंग क्या है कि हमें ऐसा साधन जो ट्रेनों की वर्किंग के लिए अडॉप्ट किया जाता है, यानी कि गाड़ियां किस रूल या नियम के अंतर्गत एक ब्लॉक स्टेशन से ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करेंगी, इनको अध्ययन करने के लिए है सिस्टम ऑफ वर्किंग। फॉर सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन्स, different methods are adopted to control the train movement between the given points, say between two station, mainly to ensure that not more than one train is permitted into block section। यानी कि ट्रेनों की सेफ रनिंग के लिए हमें दो स्टेशनों के बीच का जो सेक्शन है, ब्लॉक सेक्शन, उसमें गाड़ियां कैसे जाएंगी या एक ही गाड़ी रखी जा सके, उसमें एक ही गाड़ी रहे एट ए टाइम। तो हमें ये इंश्योर करना होता है। तो इसके लिए हमें डिफरेंट मेथड जो है इंडियन रेलवे में सिस्टम ऑफ वर्किंग जो अडॉप्ट किए गए हैं। ये हमारे इंडियन रेलवे में कुल 6 ब्लॉक वर्किंग सिस्टम हैं। इसमें नंबर 1 है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम या पूर्ण ब्लॉक पद्धति। नंबर 2 है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, यानी कि स्वचालित ब्लॉक पद्धति। नंबर 3 है द फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम। नंबर 4 है पायलट गार्ड सिस्टम। नंबर 5 है द ट्रेन स्टाफ एंड टिकट सिस्टम। नेक्स्ट है द वन ट्रेन ओनली सिस्टम। वैसे टोटल 6 ब्लॉक वर्किंग सिस्टम हैं, लेकिन मूलतः अधिकतर प्रयोग जो है हमारे पहले 2 सिस्टम का ही किया जाता है। हमारे इंडियन रेलवे में सबसे अधिक एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम या पूर्ण ब्लॉक पद्धति का प्रयोग होता है। दूसरे नंबर पर आता है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम या स्वचालित ब्लॉक पद्धति। दूसरे नंबर पर इसका प्रयोग होता है। बाकी जो बची हुई शेष 4 पद्धतियां हैं, उनका प्रयोग तो बहुत ही कम नाम मात्र के लिए हमारे इंडियन रेलवे में है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि द ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम के लिए हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हम कुछ बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। पहले बताएंगे व्हाट इज़ द ऑटोमेटिक ब्लॉक। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड एब्सोल्यूट सिस्टम, यानी कि ऑटोमेटिक और एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में क्या अंतर है। नेक्स्ट अध्ययन करेंगे वेयर इट इज रिक्वायर्ड, यह कहाँ पर आवश्यक है। नेक्स्ट व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, यह क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट अध्ययन करेंगे व्हाट आर द एसेंशियल्स, यानी कि क्या क्या हमारी एसेंशियल्स हैं या क्या क्या हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट स्टडी करेंगे हाउ इट इज ऑपरेटेड, यह कैसे ऑपरेट होती है। नेक्स्ट करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्नलिंग डिपार्टमेंट, यानी ऑटोमेटिक ब्लॉक का हमारे सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में क्या रोल है। अब हम बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज द ऑटोमेटिक ब्लॉक, यानी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम क्या है। यानी स्पेस इंटरवल्स आर सिक्योर्ड बाई ऑटोमेटिकली बाई द यूज ऑफ ट्रैक सर्किट्स और एक्सेल काउंटर, यानी कि 2 ट्रेनों के बीच में जो स्पेस इंटरवल रखा जाता है, यह ट्रैक सर्किट एक्सेल काउंटर के प्रयोग करके सिक्योर्ड किया जाता है ऑटोमेटिकली तरीके से।
यानी कि स्पेस इंटरवल जो था इसमें हमारा रखा जाएगा ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर के प्रयोग से। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड एब्सोल्यूट सिस्टम, यानी कि ऑटोमेटिक और एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में क्या अंतर है, या पूर्ण ब्लॉक पद्धति तथा स्वचालित ब्लॉक पद्धति में क्या अंतर है। The main difference between absolute block and automatic block is that in the latter, space intervals are secured automatically by the use of track circuit or Excel counter, while in former by human agency in the form of two station masters located at the ends of block section। यानी कि पहले वाले में हम कहें कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में जो था, जो गाड़ियों के बीच में स्पेस इंटरवल सिक्योर्ड होता है वह ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर का प्रयोग करके ऑटोमेटिकली तरीके से होता है, जबकि दूसरे में यानी एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम या पूर्ण ब्लॉक पद्धति में यानी कि यह स्पेस ह्यूमन एजेंसी द्वारा यानी स्टेशन मास्टर द्वारा मैन्युअली सिक्योर्ड किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट है कि नॉर्मल एस्पेक्ट ऑन द सिग्नल पोस्ट, यानी सिग्नल का हमारे नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होगा। नॉर्मल एस्पेक्ट हमारा एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में रेड होता है, जबकि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में हमारा नॉर्मल एस्पेक्ट ग्रीन होता है। नॉर्मल एस्पेक्ट मीन्स जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में सिग्नल का एस्पेक्ट जलेगा वह कहलाता है नॉर्मल एस्पेक्ट, यानी कि एब्सोल्यूट सिस्टम में या जहाँ सिग्नल मैन्युअली कंट्रोल है वहाँ पर जो है यह रेड जलता रहेगा नॉर्मल कंडीशन में, जबकि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में हमारा नॉर्मल एस्पेक्ट जब कोई गाड़ी नहीं है सेक्शन में तो यह ग्रीन जलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि हमारे ऑटोमेटिक सिग्नल पोस्ट पर सफ़ेद सर्कुलर डिस्क पर काला ए अक्षर लिखा हुआ मार्कर लगा होता है, यानी सफ़ेद सर्कुलर डिस्क पर काला ए अक्षर लिखा हुआ मार्कर सिग्नल एस्पेक्ट के नीचे रेड एस्पेक्ट के नीचे लगा होता है, जबकि एब्सोल्यूट सिस्टम में कोई अतिरिक्त अन्य मार्कर नहीं होता। ये मार्कर पहचान है कि यह हमारा सिग्नल पूर्णतया ऑटोमेटिक सिग्नल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल नाउ वर्किंग एज ए ऑटोमेटिक सिग्नल, यानी कि हमारा जो सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है यानी उस पर जलता हुआ ए मार्कर होता है, यानी इसमें लिखा हुआ ए मार्कर नहीं होता, एक साइड में ए मार्कर जलता हुआ होता है, यानी फ्रंट पर इसके कटिंग करके ए अक्षर लगा दिया जाता है, इसके बैक साइड में एक लैंप जलता है। जब यह ए मार्कर जला हुआ होता है तो सिग्नल पूर्णतया ऑटोमेटिक सिग्नल की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट है सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल पोस्ट नाउ वर्किंग एज ए मैनुअल सिग्नल, यानी जब सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल का ए मार्कर बुझा होता है तब यह सिग्नल मैनुअल सिग्नल की तरह कार्य करेगा। उस समय हमारा रेड एस्पेक्ट सिग्नल का नॉर्मल कंडीशन में जलेगा। हाँ, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि वेयर इट इज रिक्वायर्ड, यह कहाँ पर आवश्यक है। हमारे जो बिजी सेक्शन हैं जहाँ पर गाड़ियों की संख्या या फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है वहाँ पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मुंबई सबअर्बन सेक्शन, चेन्नई सबअर्बन सेक्शन, कलकत्ता सेक्शन, या हमारे नॉर्दर्न रेलवे में दिल्ली के आसपास
दिल्ली गाज़ियाबाद के बीच, दिल्ली से नई दिल्ली और गाज़ियाबाद के बीच, तथा हमारे इधर फरीदाबाद सेक्शन, तथा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में मथुरा आगरा सेक्शन, तथा कानपुर और इलाहाबाद सेक्शन में भी इसका प्रयोग इस समय है। हाँ, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, यानी क्या इसके लिए क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले है ज़रूरत हमें कंटिन्यूअस ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर, यानी पूरे सेक्शन को कंटिन्यूअस या ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर की आवश्यकता होगी। मीन्स टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ ट्रेन ऑन ट्रैक, यानी ट्रैक पर हमारी गाड़ी की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर हमारा लगाया जाता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता, यानी कि 3 एस्पेक्ट सिग्नलिंग और 4 एस्पेक्ट सिग्नलिंग, यानी कि 3 एस्पेक्ट या 4 एस्पेक्ट सिग्नलिंग होनी चाहिए, यानी कि कम से कम मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग ही चाहिए। 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग या सेमाफोर सिग्नलिंग नहीं चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें कि MACL यानी मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग की आवश्यकता है, यानी कि 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग या सेमाफोर सिग्नलिंग नहीं चाहिए। हाँ, थैंक यू।